बिलासपुर के पूर्व विधायक पर हुए हमले को लेकर प्रदेश में अब सियासत भी गरमाने लगी है। आईजीएमसी शिमला में उपचाराधीन बंबर ठाकुर अब खतरे से बाहर है। हमले को लेकर पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कहा कि उनके ऊपर हमला करने वाले लोगों को भाजपा के बिलासपुर विधायक त्रिलोक जम्वाल का समर्थन मिला है। हमलावर चिट्टे के कारोबार में संलिप्त है और चिट्टे के खिलाफ बिलासपुर में अभियान छेड़ा गया है। जो चिट्टा तस्करों को रास नहीं आया, उन पर गोलियां दाग दी। बंबर ठाकुर ने कांग्रेस की सुक्खू सरकार को भी सवालों के घेरे में लिए कहा कि अगर कांग्रेस सरकार में ही पूर्व विधायक सुरक्षित नहीं है तो भाजपा की सरकार में तो हमलावर सीधी गोलियां मार देंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री को गंभीर होना पड़ेगा। बंबर ठाकुर ने कहा कि उन्होंने आत्मरक्षा के लिए पिस्तौल के लिए अप्लाई किया है, लेकिन फाइल 1 महीने से गृह विभाग में पड़ी है। हरियाणा से शूटर मंगवाए गए थे जिन्होंने एक के बाद एक गोलियां दागी। भाजपा के विधायक का हमलावर को पूरा संरक्षण है। उन लोगों ने हमला किया था और उसमें मेरी बैकबोन में फ्रैक्चर हो गया था। अब इस साल फिर लोग चिट्टा तस्कर हैं बेसिकली, जो बिलासपुर में ये चिट्टा तस्करी का काम करते हैं और अब इनको संरक्षण मिल गया। त्रिलोक जम्वाल जो है मेरे बीजेपी के, पिछले चुनाव से 2 दिन पहले इन्होंने मेरे बेटे पे हमला किया इन्हीं तस्करों ने, और जो हरियाणा का था शूटर उसने भी। 23 फरवरी 2024 को उस शूटर ने और इन तस्करों ने फिर मेरे पर हमला किया, जबकि मेरी इनसे किसी को कोई लड़ाई नहीं है। ये है कि मैं अभियान चलाया मैंने कि भाई चिट्टे के खिलाफ, क्योंकि इन्हीं तस्करों ने जब मैंने 12 टूस तारा तो बच्चे छोटे थे, एक 8वीं में था एक 5वीं में था, तो 8वीं के बच्चे को भी इन्होंने शिकार बनाना शुरू कर दिया। तो तब से मैंने अभियान चलाया कि यदि मेरे ही बेटे को शिकार बना सकते हैं तो पूरी दुनिया को ख़राब कर देंगे। अब इनका कारोबार मैंने बंद करा दिया था। पिछले चुनावों में इन्होंने ओपनली खुलेआम त्रिलोक जम्वाल जी का साथ दिया, उनकी गाड़ी में उनके साथ चले रहे। 2 दिन पहले बेटे को मारा। अब यहाँ तक हुआ कि त्रिलोक जम्वाल ने इनके पक्ष में जो है वो रैली कर दी और बिलासपुर में आदमी छोटे और कहा कि इनको सुरक्षा दो तस्करों को। और विधानसभा में क्वेश्चन किया कि बंबर ठाकुर को सुरक्षा क्यों दी गई है। वो जम्वाल साहब ठीक राजनीति नहीं कर रहे हैं। अब वो मेरे को रास्ते से हटाना चाहते हैं, क्योंकि मेरी ऐसे कोई लड़ाई नहीं, विचारों की लड़ाई होनी चाहिए ना हमारी कोई। मैं कह रहा हूँ कि त्रिलोक जम्वाल जी उनको समर्थन ना दें तो ऐसी घटना करने का किसकी हिम्मत नहीं है। लेकिन आज हमारी सरकार है, हमारी सरकार के अंदर मेरे घर में आकर के आक्रमण हो गया। इनकी सरकार में तो सीधा मार देंगे, इनकी सरकार आती है तो मार देंगे। मुख्यमंत्री जी को गंभीर होना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। होगा जैसी सरकार बनी थी, चंबा हत्याकांड हुआ, बद्दी में कबाड़ मामले में ओपन शूटिंग होती है और ओपन शूटिंग में जो है वो एक स्पोर्ट्स का एक वहां पे एक फंक्शन चल रहा था, वहां पर जो है चीफ गेस्ट के ऊपर गोलियां चलती है। एसडीएम मंडी के ऊपर जो है वो जानलेवा हमला होता है, उसके दांत तोड़ दिए जाते हैं, उसके बाद उसकी टांगे तक तोड़ दी जाती है। हम आपको याद दिलाएंगे कि 9 जून 2023 का मामला है जो चंबा का है, जहां मुख्यमंत्री जी जो है उन्होंने जाना भी अच्छा नहीं समझा, पर वहां पे एक 21 साल के युवक के टुकड़े टुकड़े कर दिए और जगह जगह उसको लेके प्रदर्शन भी हुए, पर सरकार के कानों पर जो है वो जू नहीं रहेगी। 9 जून को ये मामला जो है चंबा के भंदल इलाके का था और 6 जून से वो व्यक्ति लापता था। इतना निर्मम हत्याकांड पर सरकार ने कुछ नहीं किया। 9 जुलाई 2024 को स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो धर्मशाला की टीम वहां पे जो है 2 स्कूलों के चेयरमैन से जो है 25-25 हजार जो है या तो मारने की धमकी जाए, इस प्रकार का केस सामने आता है और धमकी जो है वो लगातार चलती रहती है। 10 जुलाई के आसपास जो है गैंगस्टर गोल्डी बराड़ द्वारा धमकी दी जाती है और उनके भी वारदात सामने आते हैं। फिर हिमाचल प्रदेश जो है वो देखता है कि इस प्रकार के गैंगस्टर्स भी हिमाचल प्रदेश में हावी है। 27 सितंबर 2024 को
ये मामला नैना देवी का है, जब एक युवक के ऊपर 3 गोलियां दागा जाती है और उसके बाद हाईवे को भी चक्का जाम किया जाता है वहां लोकल लोगों को कि वहां पर एक युवक के ऊपर 3 गोलियां चल गई और प्रशासन सो रहा था। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ का मामला सामने आया 26 अक्टूबर 2024 में, जब डाडी कंपनी ने जो है वहां पर जो है कबाड़ माफिया के ऊपर जो है वहां के लोगों ने, कबाड़ माफिया के लोगों ने गाड़ी के ऊपर धनाधन गोलियां चलाई। वो तो व्यक्ति इसलिए बच गया क्योंकि जो है व्यक्ति की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। हिमाचल प्रदेश में डबल मर्डर के केसेस वो हमारे सामने सनसनी फैलाते हैं। कुल मिला के हिमाचल प्रदेश जो है वो आज की डेट में जो है वो सेफ नहीं है। जहां पे नेता, विधायक, महिला, पुलिस, अफसर, प्रशासन सब कोई ना कोई रेडार पर रहता है, तो ये हिमाचल प्रदेश अब सेफ नहीं रहा है। मैं 1.5 साल के कुछ आंकड़े बताना चाहूँगा आपको कि हम क्यों बोल रहे हैं कि ये कानून व्यवस्था जो है वो त्रस्त हो गई है। जब 1.5 साल अभी सरकार के हमारे पास आंकड़े आए थे, जब इन्होंने पब्लिश करे, अब तो पब्लिश भी थोड़ी लेट होने लग गए आंकड़े, नहीं तो पहले जो है त्रैमाह के हिसाब से आंकड़े आया करते थे। अब अप्रैल 2024 में जो आंकड़े आए थे उसमें 138 मर्डर के मामले हमारे सामने आए, रेप के जो है वो 498 मामले, चोरी चिकारी के 1643 मामले और अन्य मामले जो है 511 के आसपास के मामले थे। पर हैरानी वाली बात ये हुई कि एक हमारे सामने आंकड़ा निकल के आया जो कि फरवरी माह में था कि प्रदेश में 2025 की जो शुरुआत हुई है उसमें 50 दिन के अंतर्गत 16 मर्डर केसेस जो है वो दर्ज किए जाते हैं। 16 मर्डर केसेस कोई हिमाचल प्रदेश के लिए छोटी घटना नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश स्वयं एक छोटा राज्य है। और अगर हम 138 में 16 जोड़े तो ये आंकड़ा तो 150 क्रॉस कर चुका है हमारा मर्डर्स का। तो इस प्रकार जो आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी सेफ नहीं है, चाहे आप चंबा की बात करें, ऊना की बात करें, नालागढ़, बद्दी, सोलन, सिरमौर, जगह जगह जो है वो कुल मिला के जो है वो गोलियां चल रही है। और यहाँ तक कि डलहौजी में तो एक पुलिस कर्मी के ऊपर भी आरोप लगे कि उन्होंने एक जनरल मैनेजर के ऊपर गोली चलाई, वो मर गया। वो कथित मामला है अभी, पर वो प्रकाशित है 2 जनवरी 2025 को। तो कौन अपने आप को हिमाचल प्रदेश में जो है वो सेफ मानेगा? पर हम ये बार बार बोल रहे हैं कि इस प्रकार की जो सरकार है उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनको सिर्फ अपनी और अपने मित्रों की चिंता है, उनकी सिक्योरिटी और उनका लाभ, पर उनको भी ये बचाने में कहीं ना कहीं असफल ही हो जाते हैं। तो कुल मिला के हमारा आज यही मामला था और हम आशा करते हैं कि इस जो पूरा प्रकरण हुआ है उसमें सीसीटीवी फुटेज में भी कई लोग जो आइडेंटिफाई हुए हैं वो जल्द सलाखों के पीछे हुए और जो हमारे कांग्रेस के नेता है वो जल्द शीघ्र जो है वो स्वस्थ हुए और साथ में पीएसओ भी जो है उनको जो है वो स्वास्थ्य लाभ जल्द से जल्द मिले। तो इसी प्रकार हमारा मामला था और हम आज आपके सामने अपनी बात ले